सीतापुर नाम के गांव में दो भाई रहते थे। हरिया और किशन दोनों भाई बहुत खुश रहा करते थे। हरिया बहुत भोला और किशन बहुत लालची था और दोनों भाइयों के खेत पास में ही थे और दोनों प्याज की खेती किया करते थे। किशन, इस बार हमारे प्याज की खेती बहुत ही अच्छी हुई है ना? भैया आपके लिए अच्छी खेती होगी, मेरे लिए नहीं है। ठीक है, बस कर अब और चल मेरे साथ बाजार में जाकर प्याज भी तो बेच के आने हैं। हाँ, ठीक है, चलो भैया। किशन और हरिया प्याज की बोरियां लेकर उसे बेचने एक बड़े व्यापारी के पास जाते हैं। अरे हरिया और किशन, तुम भी प्याज लेकर आ गए। इस बार तो लगता है कि तुम दोनों की प्याज की खेती बहुत ही अच्छी हुई है। हाँ सेठ जी, इस बार प्याज की खेती बहुत ही अच्छी हुई है। अरे नहीं सेठ जी, इतनी भी अच्छी नहीं हुई है। सेठ जी, आप ये प्याज लो। ये तो कभी भी खुश नहीं होता है। पता नहीं खेती के पैसे से इसके मन को कब शांति मिलेगी। ठीक है किशन, मैं अभी बोरियां गिनवाता हूँ और तुम लोगों को प्याज की कीमत दे देता हूँ। अरे वो पतलू, जरा जाकर देख तो कितने बोरियां हैं। ठीक है शेठ जी, अभी देखता हूँ। अरे शेठ जी, ये किससे बात कर रहा है? हरिया, तुम उस पर ध्यान मत दो, वो दिमाग से सटकेला है। मैं पतलू बोरियां गिनकर शेठ को बताता है। मालिक, इनकी 14 बोरियां हैं। सेठ जी, मैंने कहा था ना आपसे, वासिक की 14 बोरियां हैं। हम भला आपके साथ धोखा क्यों करेंगे? तुम लोग सही कह रहे हो, पर व्यापार सिर्फ विश्वास पर नहीं चलता किशन। आप बिल्कुल सही कह रहे हो शेठ जी। कोई नहीं, आप अपना काम कीजिए और हमें प्याज का दाम दे दीजिए तो हम निकले। शेठ घटोत्कच हिसाब लगाता है और हरिया को प्याज का दाम दे देता है। हरिया को जो पैसे मिले उनसे वह बहुत खुश हो जाता है, लेकिन किशन के मन का लालच उसे खुश नहीं होने देता। वो दुखी हो जाता है। उसके बाद दोनों अपने घर निकल पड़ते हैं। किशन अपने घर आता है, तभी किशन की बीवी सुमति वहां आ जाती है। आज आप इतने दुखी क्यों हैं? और जो प्याज बेचने गए थे उसका क्या हुआ? और देखो सेठ, घटोत्कच ने कितने पैसे दिए हैं, बताओ मैं क्या? इतने से पैसों के लिए दिन रात खेतों में काम करता हूं। देखो कितने कम पैसे मिले हैं। इससे मेरा क्या होगा और हम घर कैसे चलाएंगे? तो क्या हुआ, आप चिंता मत करो, मैं इतने पैसों में गुजारा कर लूंगी। वैसे भी किसानों को अनाज का बहुत कम पैसा मिलता है और व्यापारी लोग दिमाग का इस्तेमाल करके 2 गुना मुनाफा कमाते हैं और हम किसान मेहनत करके भी वहीं पर रह जाते हैं। मैं इतने पैसों में खुश नहीं हूं, मैं लोगों से अलग हूं। अब तुम देखना सुमति, मैं खेती करके ही इन लोगों से ज्यादा पैसे कैसे कमाता हूं। लेकिन सुनिए, लालच बुरी बला है, इसलिए आप जो भी करोगे सोच समझ कर करना। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, अब तू मुझे सिखाएगी। जा, अंदर जाकर मेरे लिए पानी लेकर आ। पति थका हुआ है, उसकी तो कोई चिंता ही नहीं है। सुमति दुखी होकर अंदर चली जाती है और इधर किशन फिर से सोचने लगता है। मुझे कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा क्या है जिससे मुझे बहुत सारा मुनाफा मिले? हाँ, मुझे वही तरकीब लगानी होगी। अगले दिन दोनों भाई मिलके खेत में जाते हैं और अपने अपने खेतों में खेती करते हैं। तभी हरिया किशन से कहता है, अरे किशन, तुझे आज क्या हुआ? कल तो तू बहुत दुखी था, लेकिन आज बहुत ही खुश दिखाई दे रहा है। ऐसा क्या हुआ एक रात में तुझे? ए हरिया भाई, मैंने सोचा कि धरती हमारी माँ होती है, वो हमें जितना दे हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए।
हुए किशन मन में ही बोलता है। हाँ बड़े भैया, अब तुम्हें क्या पता कि मैंने क्या तरकीब सोची है कम अनाज में सबसे ज्यादा पैसे कमाने की। ऐ भाई किशन, क्या हुआ? अब तू क्या सोने और चांदी की खेती करेगा? नहीं नहीं भैया, कुछ नहीं। चलो जल्दी जल्दी खेती करके अपने अपने घर चलते हैं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और फिर एक बार प्याज की फसल पक जाती है। तभी हरिया किशन के घर आता है। भाई किशन क्या कर रहा है? बाहर आ जल्दी से। ये मेरे भाई, चल ना खेतों में से प्याज निकालकर बोरियां भर लेते हैं। नहीं भाई आप जाओ, मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है। तभी किशन मन में बोलता है। मुझे तो बस अब अंधेरा होने का इंतजार करना है ताकि मैं अपना काम कर सकूं। अरे क्या बोल रहा है तू? कुछ नहीं भैया, आप जाओ। ठीक है, तू आराम कर, मैं जाकर प्याज की बोरियां निकाल देता हूँ। उसके बाद हरिया वहां से चला जाता है और अंधेरा होते ही किशन खेत में जाता है और बोरियों में आधे पत्थर और आधे प्याज भर देता है, जिसे बोरियां दुगनी हो जाती है कि अब आएगा मजा, अब होगा मेरा डबल मुनाफा। कल बाजार में सेठ घटोत्कच को अच्छा चुना लगाऊंगा। उसके बाद किशन घर आता है और सुमति को सारी बात बताता है, कैसे उसने बोरियों में पत्थर भरकर बोरियां 2 गुना कर दी है। तभी सुमति कहती है भगवान ऐसा मत कीजिए, अगर सेठ को पता चल गया तो वो हमें छोड़ेगा नहीं। ठीक है, तू मुझे मत सिखा। अगले दिन हरिया और किशन प्याज की बोरियां लेकर बाजार में बेचने के लिए जाते हैं। किशन की बोरियां देखकर सेठ हैरान हो जाता है। अरे वो पतलू जरा जाकर देख तो कितने बोरियां हैं। ठीक है सेठ जी, अभी देखता हूँ। पतलू बोरियां गिनकर शेठ को बताता है। 5 के हिसाब से हरिया तेरे बने 5000 और भाई किशन तेरे थे 10 बोरियां, तो तेरे 10,000 रुपए लो भाई। तुम दोनों अपना अपना पैसा पकड़ो। दोनों पैसे लेकर वहां से घर चले आते हैं। तभी पीछे से वो शेठ भी वहां पहुंच जाता है। उसे देखकर किशन घबरा जाता है और हरिया कहता है, अरे सेठ जी, आप यहाँ कैसे? अरे भाई हरिया रुको थोड़ा, अभी मैं यहाँ से चला जाऊंगा, तब तुम किशन से पूछ लेना, वो तुम्हें बता देगा। सेठ पहलवानों की तरफ देखता है और वो दोनों किशन को पिटने लगते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। तभी हरिया किशन से पूछता है, ऐ मेरे भाई, क्या किया तूने और ये लोग तुझे पिटकर क्यों चले गए? भैया मैंने प्याज की बोरियों में पत्थर मिला दिए थे। तभी सुमति वहां पर आती है और कहती है, जैसी करनी वैसी भरनी।